बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 14 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी न्यू बुक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 की वर्ष 2024-25 के सेशन की न्यू बुक है। समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी की गई है। बच्चों आज के इस वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 14 तक टोटल आपको ओनली ऑन इस बुक में 14 पाठ दिए हैं और टोटल 14 पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे। बच्चों पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 14 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सभी प्रश्नों के सही और छोटे छोटे उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं ऊपर आपका प्रश्न लिखा है और जस्ट नीचे आपको ब्लू कलर में उन प्रश्नों का उत्तर लिखा मिलेगा। ऐसे ही करके बच्चों मेरे पास पाठ 1 से लेकर के तो जैसे कि मैं आपको बता दूं जो आपका पाठ है लेशन ये आपका 13, इसके बाद में एक और लेशन आपका है लेशन 14। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी प्रश्न कोई भी पार्ट का सॉल्व करना हो आप इस वीडियो को देख करके कर पाओगे। ओके तो बच्चों लेसन 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रत्येक पार्ट का उत्तर क्रम वाइज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लेसन 1 का देख रहे हैं, फिर लेसन 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके लेसन 14 तक आपको सभी पाठों के उत्तर बताएंगे। अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका लेशन 1 द रेनबो। इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, मतलब सही वाला ऑप्शन हमें चूज करके उत्तर लिखना है। बच्चों इसमें आपका बी ऑप्शन इन द रेनी सीजन सही उत्तर है। सेकंड जो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन सी 7 है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का प्रश्न। बच्चों इसमें हमसे पूछा है व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तो डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, पिक द ऑड वर्ड एंड इनसर्कल। इस क्वेश्चन में आपका डी आंसर बॉक्स सही आंसर है। बच्चों पांचवें क्वेश्चन में पूछा है गिव द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो देखिए कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लोअर और लोवेस्ट होगी, बेट की होगी वर्स और बोस्ट। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों 6 नंबर का जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आपका आंसर होगा ब्रिजेस। 7 नंबर के रिक्त स्थान में आपका उत्तर होगा वाइट। 8 नंबर का जो आपका प्रश्न है बच्चों इसमें आप उत्तर लिखोगे देन। और 9वें नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर है इज। बच्चों इसके बाद में 10वें नंबर के प्रश्न में आपका आंसर है लो। ओके तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। बोट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ से लेकर के तो स्काई तक रोड कौन बनाता है, आंसर में आपका होगा रेनबो। नेक्स्ट है वेयर डू द क्लाउड सेल, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा अक्रॉस द स्काई। 13वां प्रश्न है व्हाट सेल ऑन द रिवर्स, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे व्हाट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। बच्चों जो आपका 14वें नंबर का प्रश्न है इसमें आपका सिनोनिम बताना है, वाई इसका उत्तर होगा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस प्रश्न में हमसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देने हैं। तो बच्चों व्हाट इज प्रीटियर देन व्हाट्स एंड शिप्स, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे ये, यहाँ से लेके तो यहाँ तक आपका उत्तर है। अब बच्चों 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में 16वां नंबर का प्रश्न देखते हैं रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ लाइन ऑफ द पोएम रेनबो। तो इन वर्ड्स को हमें सही क्रम में जमाना है, उत्तर आपका होगा व्हाट सेल ऑन द रिवर्स। बच्चों 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 17वां प्रश्न आपसे पूछा है व्हाट डू यू फील डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस, उत्तर में आप करोगे आई विल क्विकली हेल्प देम री अगेन देयर बैलेंस एंड वार्म अदर्स अबाउट द स्लीपरी सरफेस। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो आंसर आपका होगा शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट फेटर फैटेस्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं। इसमें एक पोएम आपको दी है, इस पोएम को आपको रीड करना है और इसके जस्ट नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वेयर इज द बग इन द बिगनिंग, आंसर में लिखोगे द बग इज ऑन द रग। बच्चों पहले नंबर के क्वेश्चन के बाद में दूसरा प्रश्न पूछा है व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा
द बग डिड नॉट लाइक समथिंग विच मेड इट रन। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। इस प्रश्न के आंसर में आएगा आई विल क्लीन द एरिया विद द सोप एंड वाटर एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इफ नीडेड। अब इसके बाद में है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का अपोजिट हमें बताना है, आंसर में होगा गो। राइट अ सिनोनिम वर्ड ऑफ सेफ। इस प्रश्न के उत्तर में होगा सिक्योर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट फॉर 3 days एस यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। बच्चों इसमें एप्लीकेशन आपको लिखनी है, तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन मैंने दे रखी है बच्चों। योर स्कूल नेम में आपके स्कूल का नाम, स्कूल एड्रेस में आपके स्कूल का एड्रेस आएगा। डेट में डेट डाल लीजिएगा, जो भी जिस डेट को भी आप लिख रहे हो। फिर आ जाएगी रिक्वेस्ट फॉर लीव रिस्पेक्टेड सर मैडम। ये पैराग्राफ दोनों तीनों चारों पाँचों लाइन आपको लिखनी है। नीचे लिखोगे थैंक यू फॉर कॉन्सिडरेशन और यूर फेथफुली लिखोगे। इसके नीचे बच्चों आपका नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर आपको डालना है। चलिए इसके बाद में देखते हैं लेसन 2 द 22 मेन 1। बच्चों लेसन 1 हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ से लेसन 2 द 22 मेन 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। पहले नंबर का जो प्रश्न है हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोला, आंसर में आएगा नवाब ऑफ भोपाल। तो आंसर में बी ऑप्शन भोपाल सही उत्तर है। व्हाट डिड द नवाब गिफ्ट टू भोला। इस क्वेश्चन में बच्चों आपका सी ऑप्शन एक कोल्ड आंसर है। वाई डिड भोला एक्सचेंज द हैन फॉर मैंगोज। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपका डी ऑप्शन हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। बी ऑप्शन हूँ आपका करेक्ट आंसर है। अपोजिट जेंडर हमें हॉर्स की बताना है बच्चों, उत्तर होगा बी ऑप्शन मेयर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा हर्ड। बच्चों नेक्स्ट है शांति हस्बैंड इज भोला। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे भोला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपका आंसर है वह शुड है। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 और क्वेश्चन नंबर 10 में कोल्ड। बच्चों इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन्हें हम समझते हैं। ओके, तो इन प्रश्न में हमें दिया है वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। तो उत्तर में आएगा इन भोपाल। हु सेड यस इट लाइक एन एलिफेंट। इसमें उत्तर होगा आपका भोला सेड। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन हॉर्स। तो बच्चों वुमेन की अपोजिट जेंडर मैन और हॉर्स की मेयर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप करोगे। वर्ब फॉर्म हमें बतानी है डिसीजन और प्लेसर की। डिसीजन की डिसाइड, प्लेसर की प्लीज़। बच्चों अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वर भोला। बच्चों अगर आप भोला की जगह होते तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। इफ़ आई वर भोला आई वुड केयरफुली कंसिडर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, कंसल्ट विद शांति एंड अवॉइड हैस्टी डिसीजन टू इंश्योर द बेस्ट वैल्यू ऑफ द हॉर्स। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16। इसे हम समझते हैं वाई डिड भोला वांट टू बाय हैन इंस्टीड ऑफ अ शिप। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख करके और कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में आप क्या करोगे। भोला एंड हिज वाइफ थॉट फीडिंग द हॉर्स वाज टू एक्सपेंसिव एंड डिसाइडेड टू सेल इट टू अवॉइड बिकमिंग पुअर। ओके बच्चों ये आपका 17 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से देख करके और कंप्लीट करोगे। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। उत्तर में आ जाएगा इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। एक पैसेज हमें दिया है, पैसेज को रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हु सो अ वुमेन विथ अ शीप। आंसर में होगा भोला सो अ वुमेन विथ अ शीप। व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। आंसर में आप ये लिखोगे
बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, हाउ डू यू थिंक एनिमल हेल्प अस। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, एनिमल हेल्प अस विथ फूड मटेरियल्स लेबर एंड कंपेनियनशिप। नेक्स्ट है, ही वर्क हार्ड सो ही पास्ड। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन। वुमेन का अपोजिट होगा मैन, ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, इनके ये जो हमें दिया है इसके अकॉर्डिंग। तो पैराग्राफ बच्चों किस प्रकार से लिखोगे ये देखिए, मेंटेनिंग गुड हेल्थ इन्वॉल्व अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड ड्रग्स, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड ईटिंग अ हेल्थी डाइट, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आपको पूरा जो पैराग्राफ है ऑप्टिमल हेल्थ तक कर लेना है। अब जो लेसन 1 और लेसन 2 आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम आपका लेसन 3 द 22 मैन सेकेंड सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों लेसन 3 आपका आ जाता है द 22 मैन सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी। स्टोरी में कितने ठग थे, तो आंसर में आपका आएगा 2। नेक्स्ट है, भोला एक्सचेंज द डंकी फॉर। इस क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन सी ए शिप आपका उत्तर है। बाय बार ठग्स वॉचिंग भोला। बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर आएगा टू लूट भोला। नेक्स्ट है, ही प्रीफर्स कॉफ़ी। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे सी ऑप्शन देन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द साउंड अ काउ मैक्स। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा मू। ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। थग्स मेड अ प्लान टू लूट भोला। तो बच्चों पहले में लूट, दूसरे में आपका है भोला, तीसरे रिक्त स्थान में है 2, चौथे में आपका है 4 और पांचवें में है आपका ऑर्डिनरी। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद वेरी शॉर्ट आंसर के टाइप के क्वेश्चन हमें दिए हैं। हु सेड इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री। आंसर में आपका आ जाएगा द सेकंड थग। नेक्स्ट है, व्हाट डिड शांति डू विद ग्रीन मैंगोज। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे शांति मेड चटनी विद द ग्रीन मैंगोज। नेक्स्ट है, रीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर होगा डिसेबल और डिसएग्री। अब इन क्वेश्चंस के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, डू यू नाउ अनदर इंटेंस वेयर यू हैव बिकम अ विटनेस ऑफ वाटर सिस्टम। आंसर में लिखोगे आई हैव सीन फार्मर्स इन माई विलेज एक्सचेंजिंग ग्रेन्स फॉर अदर गुड्स एट द शॉप। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, व्हाट डिड भोला वाई आफ्टर सेलिंग द हेन। आंसर में ये लिखोगे। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर भोलास क्लेवर फ्रेंड। तो आंसर में आपका ये आएगा। अब है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18, विल यू सेल दिस मैंगोज। इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है। उत्तर में आपका होगा यू विल सेल दिस मैंगोज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में एक पैसेज दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में। इस पैसेज को रीड करके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इनके आंसर देने हैं। हु इज़ मोनाज बेस्ट फ्रेंड। आंसर में आ जाएगा आरती। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एज अ गिफ्ट योर बेस्ट फ्रेंड। आंसर में ये लिख लीजिएगा। बाइज आरती सेड, आरती क्यों दुखी थी। उत्तर में आएगा आरती सेड बिकॉज शी इज कुड नॉट फाइंड एनी रेड पेपर टू ब्रेक मोनाज गिफ्ट। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में 4th नंबर का है, आई डेज माई फ्रेंड यस्टरडे। इसमें आप करोगे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिनोनिम ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का सिनोनिम हमें बताना है। आंसर में होगा डिज़ायर। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। इसमें आपको ये पिक्चर भी दी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में आप करोगे, ये आपको पूरा सेंटेंस यहाँ से नोट कर लेना है। ट्रीज आर अर्थ वाइटल ऑर्गन्स, दे प्योरीफाई आवर एयर, रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रिजर्व वाटर, फ्रॉम प्रोवाइडिंग होम्स फॉर वाइल्ड लाइफ टू ऑफरिंग रिसोर्सेज लाइक food and medicine. Trees are the pillars of a healthy planet. Let's protect them and plant more a sustainable future. बच्चों लेसन 1 से लेकर के लेसन 3 तक आपका कंप्लीट हुआ है। यहाँ से हम आपका लेसन 4 अनीता फिट्स अप्पू को सॉल्व करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले आपको चूज द करेक्ट दिए हैं। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका उत्तर रहेगा अप्पू। जो आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है इसमें जो आपका आंसर है वह है बी ऑप्शन डूअर। इसके बाद में बच्चों जो तीसरा प्रश्न पूछा है इसमें आपका सी ऑप्शन सी एंड डी आपका उत्तर है। नेक्स्ट जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा है इस प्रश्न के उत्तर में आप सी ऑप्शन बाय सही करोगे। और जो चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में पांचवें नंबर पूछा है सिंगुलर फॉर्म चिल्ड्रन की बतानी है। उत्तर में डी ऑप्शन चाइल्ड आपका आएगा। एंड इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आप करोगे ट्रंक। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर रहेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर है डस। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका उत्तर है कैन। और जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है इसमें आपका उत्तर रहेगा गेट। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। टीवी और आई विल की फुल फॉर्म हमें बतानी है। टीवी की होगी टेलीविज़न, आई डबल एल की आई विल। अच्छा इसके बाद में भैया इज एड्रेस फॉर, तो उत्तर आपका आएगा ब्रदर। फिर है 13वें नंबर का प्रश्न राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एनेक्सियस। आंसर में आपका होगा एनेक्सियसली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 हाउ डज द अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बकेट। आंसर में आप लिखोगे अप्पू सक्स द वाटर फ्रॉम द बकेट विथ हिज ट्रंक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके दिए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन ईजिली फिट इन टू होदा। आंसर में करोगे मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इन टू द होदा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। आंसर में आपका होगा The children feel excited and a little scared when Appu stands up and start walking. क्वेश्चन नंबर 17 हम समझते हैं हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ योर पेट एनिमल्स। आंसर में होगा आई फील हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन आई प्ले विथ माय पेट एनिमल्स। अच्छा इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। आंसर होगा आर द चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। तो इसमें आप आंसर लिख लीजिएगा बच्चों ये, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ से करोगे एंड इसके बाद में तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ से होगा। फिर जो आपसे चौथा प्रश्न पूछा है इसमें आपका उत्तर आएगा सो ऐशो। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड हमें बताना है हाम का, तो उत्तर आपका होगा बार। अब एक पैराग्राफ हमें लिखना है। ये जो पिक्चर्स दी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख करके पैराग्राफ लिखना है। उत्तर में ये बच्चों लिखोगे देयर आर 5 चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ पिकनिक इन द गार्डन। दे आर enjoying द ओपन एयर बिकॉज द वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बच्चों लेसन 1 से लेके लेसन 4 तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से हम लेसन 5 आपका सॉल्व करेंगे। लेसन 5 का नाम है द क्राउडेड ट्रेन। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उत्तर आपका आएगा ऐसी कोचेस ए ऑप्शन। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें आप उत्तर लिखोगे टाइट एंड शॉर्ट सी ऑप्शन। जो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है तीसरे प्रश्न में उत्तर आपका होगा रेलवे स्टेशन ए ऑप्शन। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर होगा बी ऑप्शन बट। इसके बाद में जो आपका पांचवा प्रश्न है इसमें आपका उत्तर है डी ऑप्शन वंडरफुली। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। 6 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर होगा ओवर क्राउडेड। 7 नंबर के में आएगा सेकंड क्लास। 8 नंबर के में आंसर है विश पर। 9 नंबर के प्रश्न में आपका आंसर है 8 और 10 नंबर के में है 4। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल। इसमें उत्तर आ जाएगा भोपाल। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे विनोद केम टू भोपाल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आप लिखोगे सिंस।
फिर है अपोजिट हमें बताना है पुअर का, आंसर में आएगा रिच। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 15, डिड द यंग मैन हैव अ वैलिड टिकट, आंसर में लिखोगे यस द यंग मैन हैड अ वैलिड टिकट फॉर द ट्रैवलिंग इन एसी कोच। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, वाई वाज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन एसी कोच, आंसर में आएगा विनोद वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द यंग मैन वाज पुअरली ड्रेस्ड एंड सीम आउट ऑफ अ प्लेस अमंग द रिच पैसेंजर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांटेड टू ट्रेवल बाय द ट्रेन, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आंसर में करोगे इफ़ आई वांटेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन आई वुड बाय अ टिकट इन एडवांस एंड इंश्योर आई बोर्ड द करेक्ट कोच। अच्छा, इसके बाद में ही आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस को करेक्ट करना है, उत्तर में होगा ए ब्लैक एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, एक हमें बच्चों टाइम टेबल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका उत्तर रहेगा मैथ्स इज टॉट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7, व्हाट इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस, तो द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस इज 12 to 5 to 1। कैन यू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टाइम टेबल, बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि क्या एक और टाइम टेबल आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि हमें ये वाला जो टाइम टेबल दिया है इसी के जैसा का कोई और टाइम टेबल क्या आप बना सकते हैं। तो देखिए ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है, तो बच्चों हमने यहाँ पर एक और टाइम टेबल बनाया है। अब देखिए आपकी बुक में तो प्रॉपर जगह है नहीं टाइम टेबल के लिए, तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली जो 6 वाला पॉइंट है या तो ये लिख लीजिएगा या फिर आपके टीचर से पूछ करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर आपका थोड़ा सा क्या है बड़ा है और जगह आपको स्पेस आपकी बुक में थोड़ी सी कम दी है। तीसरे के बाद में चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों ये उत्तर लिखोगे आर देयर 5 सब्जेक्ट इन ईच क्लास। अब हमें सिनोनिम वर्ड बताना है बच्चों, पीरियड का उत्तर आपका हो जाएगा सीजन। ठीक है, पूरी आंसर आपको लाइन लिखनी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया है आकाश और सुरेश के बीच में, इस कन्वर्सेशन को हमें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बच्चों इस मैसेज को आप कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, इधर डेट आपको डालना है, टाइम डालिएगा, नाम डालोगे, इधर नाम आ जाएगा और ये पूरा आप लिखोगे। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आपका लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी आ जाता है। लेसन 1 से लेके 5 तक हमने कंप्लीट किया, यहाँ से लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी 12 मार्क का है। जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें बच्चों आपका बी ऑप्शन कैट सही उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ए ऑप्शन हाम में सही आंसर है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है राइट द अपोजिट वर्ब ऑफ कम, इसमें आपका सी ऑप्शन गो सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल, इस प्रश्न में आपका ऑप्शन है काइंड सही आंसर है। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आ जाएगा आंसर सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर होगा मी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कोल्ड का अपोजिट बताना है, आंसर में होगा हॉट। नेक्स्ट हमें राइमिंग वर्ड बताना है कैट के लिए, आंसर आप करोगे मेट। और सिनोनिम हमें बताना है कोट का, आंसर में होगा जैकेट। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट डज पुसी हैव प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम अ कोल्ड, आंसर में लिखोगे हर कोट। वाई डज द चाइल्ड लव पुसी, बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा बिकॉज सी इज सो क्यूट। राइट एंटोनिम ऑफ द वर्ब पुश एंड विन, तो बच्चों पुश का एंटोनिम होगा पुल, विन का होगा लूज, लॉस। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द कैट यू लाइक, बच्चों कोई भी नाम आपको बताना है बिल्ली का जो आपको पसंद हो, आंसर में हमने लिखा है मिनी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट डज द चाइल्ड डू नॉट डू विद द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोएट, आंसर में लिखोगे द चाइल्ड डज नॉट हार्म द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोएट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये है आंसर में आप यहाँ से तो यहाँ तक लिख लेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद में बच्चों 17 नंबर का प्रश्न, हाउ डू यू टेक
हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल्स, आप अपने पालतू जानवर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो वी टेक केयर ऑफ हिम एंड हैंडल आवर पेट्स वेरी जेंटली, ये आप उत्तर में लिखोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, आई वाज कमिंग फ्रॉम भोपाल। इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे आई सेल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, क्योंकि इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में हमें चेंज करना था। अब जो एक कैलेंडर हमें दिया है, रीड अ कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इस कैलेंडर को हमें रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इन विच मंथ इज द स्कूल ओपन डे, तो आंसर करोगे इन नवंबर मंथ। हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर इन द कैलेंडर, उत्तर लिखोगे देयर आर 2 एग्जाम्स इन द कैलेंडर। इन विच मंथ डू यू एंजॉय द मोस्ट बाय, आपने सबसे ज़्यादा किस मंथ में एंजॉय किया वह बताना है। उत्तर में लिखोगे आई एंजॉय द मई एंड जून बिकॉज दिस मंथ हैव समर वेकेशन। तो मई जून में ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इनमें समर वेकेशन थे, गर्मियों की छुट्टी थी। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उत्तर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है सिनोनिम एनुअल का, तो आंसर आपका होगा ईयरली। अब बच्चों एक नोटिस हमें दिया है, नोटिस हमें लिखना है, तो नोटिस आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। देखिए पहले समझिए, यू आर श्याम वर्मा, आप श्याम वर्मा हो, क्लास 7th में पढ़ते हो। यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक, आपकी जो साइंस की बुक है, विज्ञान की किताब, वह गुम गई है। इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खो गई है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, तो आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे, नोटिस लॉस्ट साइंस बुक, डेट डालोगे, फिर लिखोगे आई श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th हैव लॉस्ट माई साइंस बुक इन द प्लेग्राउंड, इफ़ फाउंड प्लीज़ रिटर्न इट टू मी क्लास 7 और द लॉस एंड फाउंड ऑफिस। ठीक है, थैंक यू वगैरह लिख दोगे और नाम डाल दोगे। बच्चों लेसन 1 से लेके लेसन 6 तक आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम लेसन 7 द लॉस केमल को सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका उत्तर आएगा बी ऑप्शन 5। जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपका बी ऑप्शन हनी सही उत्तर है। फिर जो आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है इसमें आपका डी ऑप्शन केमल सही आंसर है। इसके बाद में जो आपसे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसमें डी ऑप्शन मेट करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी लाइनेस सही आंसर है। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं, ए पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड इज कॉल्ड, आंसर में आएगा गुड सेलर। क्वेश्चन नेक्स्ट है द कैमल आर फाउंड जनरली इन, आंसर में लिखोगे डेजर्ट। इट वाज डार्क सो ही टुक अ टॉर्च, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा सो। नेक्स्ट है इफ ही एट जंक फूड ही विल फॉल सिक, तो विल आएगा। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, इस आंसर में आपका आएगा ब्लाइंड। अब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके हैं, होम डिड द मर्चेंट मीट ऑन द वे, आंसर में लिखोगे एन ओल्ड मैन। वाइस कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, आंसर में होगा बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट। सुपरलेटिव डिग्री वेट की बतानी है, आंसर में आपका होगा वॉस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एडवर्ब फॉर्म हमें बतानी है क्लेवर की, आंसर में आपका आएगा क्लेवरली। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड द मर्चेंट टेक द ओल्ड मैन एंड वाई, आंसर में लिखोगे ये द मर्चेंट टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफास कोर्ट बिकॉज द थॉट ही हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल। तो इसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नाउ दैट द कैमल वाज लेम, तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे द ओल्ड मैन नोटिस दैट वन ऑफ द कैमल फुटप्रिंट वाज फेंट इंडिकेटिंग दैट इट वाज लेम इन वन लेग। वैसे इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट जजमेंट वाज गिवन बाय खलीफास वाई, आंसर में लिखोगे द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन हैड मेड यूज ऑफ हिज आइज टू ऑब्जर्व थिंग एंड टोल्ड द मर्चेंट टू यूज देयर ओन आइज टू फाइंड देयर कैमल, ही सेंट द मर्चेंट अवे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, सी विल हैव ऑल फैसिलिटीज़, हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना, उत्तर होगा सी हैड ऑल द फैसिलिटीज़। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिया है, एडवर्टीजमेंट फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर, तो
इन क्वेश्चन के उत्तर लिखने हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो? तो टू रेज फंड्स फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर। हाउ मेनी शोज आर देयर इन अ डे? उत्तर लिखोगे देयर आर 4 शो इन अ डे। इन बोर्ड वे कैन यू हेल्प द पुअर? उत्तर लिखोगे बाय अटेंडिंग टू शो एंड परचेसिंग टिकट्स। मीनिंग हमें बतानी है मरीन की, उत्तर होगा रिलेटेड टू सी। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन अ पिकनिक। पिकनिक पर ले जाने के लिए आपके हेडमास्टर को, ठीक है बच्चों। स्कूल नेम में आपके स्कूल का नाम डाल लीजिएगा। स्कूल एड्रेस में आपका स्कूल जहाँ है वहाँ का नाम डाल लोगे, ठीक है। सब्जेक्ट डालनी है रिक्वेस्ट फॉर अ पिकनिक, रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद में ये डिटेल लिखोगे बच्चों। योर नेम की जगह पर आपका नाम, योर क्लास की जगह पर आपकी क्लास, ठीक है। और ये पूरा सेम ही आपका रहेगा बच्चों। लेसन 7 तक आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी 4 ईयर्स। सी ऑप्शन 4 ईयर्स सही आंसर है। बॉबी पियर्स बिलोंग टू, इस क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन सिडनी। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इवेंट टकलिंग हैपन इन ओलंपिक। इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन 1928 आंसर आएगा। ओलंपिया सिटी इज इन, इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन ग्रीस आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंबल वर्ड। इस क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा स्कूल। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले जो 6 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आप उत्तर करोगे टकलिंग। 7 नंबर के में स्केलिंग, 8 में चैम्पियन, 9 में इन द और 10 में द। अब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में हम आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड? तो 1776 BC। विच कंट्री डिड कैन मेयर्स बिलोंग टू? इसमें उत्तर आएगा अमेरिका। हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबॉडी हर्ट? आंसर में बच्चों ये लिखोगे आई आस्क का क्वेश्चन, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अ क्वेश्चन वाज आस्क बाय मी, उत्तर आपका रहेगा। अब नेक्स्ट है आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स? तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 1945। पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर करेंगे। इसके बाद में है वाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स? उत्तर में आप लिखोगे द गेम्स आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज दे वर फर्स्ट हेल्ड ओलंपिया ग्रीस। क्योंकि सबसे पहले इनका आयोजन ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था, इसलिए इन्हें ओलंपिक गेम कहते हैं। अब है 17 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू विन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स? आंसर में लिखोगी आई वुड हैव डन द सेम एंड इंश्योर द सेफ्टी फॉर द डकलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर में लिखोगे हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी। अब है बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में तो ये जो वेन्यू हमें दिया था, इसको पढ़ कर के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब बच्चों जो पहला वाला आपका है, व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी? उत्तर में आएगा द ताजमहल पैलेस, कोलाबा, मुंबई। व्हाट इज़ ब्राइड? इसके उत्तर में लिखोगे मानसी राव। व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस? उत्तर में लिखोगे ट्यूसडे जुलाई 20, 2021। द ब्राइड ग्रूम बेड्स विद द ब्राइड। इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे डज द ब्राइड ग्रूम बेड द ब्राइड। सिनोनिम हमें बताना है प्लेजर का, आंसर होगा आपका एंजॉयमेंट। अब बच्चों इसके बाद में लेसन 8 हमने कंप्लीट किया। अब आपका लेसन 9 द वाइट विजिटर आ जाता है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 इंग्लिश के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। लेसन 8 तक हमने सॉल्व किया, यहाँ से लेसन 9 हम आपका सॉल्व करेंगे। पहले नंबर के क्वेश्चन में विद्या भवन आपका उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में बच्चों मिस्टर घोष आपका आंसर है। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में बच्चों आपका सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। ये तो कंफ्यूज मत होइएगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। वेयर वर यू
टीचिंग, इस क्वेश्चन में बच्चों आपका डी ऑप्शन टीचिंग सही आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन इंटेलिजेंट करेक्ट आंसर है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा द फॉल्स घोस्ट, सेकंड में आएगा सट, मतलब बच्चों 6 नंबर के में तो द फॉल्स घोस्ट, 7 में सट, 8 में आपका फेवर्स, 9 में पोएटिस, 10 में आप लिखोगे स्प्रेड। अब इन क्वेश्चन के बाद में बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में आंसर होगा मिस्टर चौधरी। 12 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों आपका आंसर है कॉस्ट। 13वें नंबर के प्रश्न में हु वाज मिस्टर दास, आंसर में लिखोगे मिस्टर दास वाज अ डॉक्टर लुकिंग टू बाय अ हाउस। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है वी शुड डू दिस चेंज, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, उत्तर में होगा दिस शुड बी डन बाय अस। अब बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर करोगे बाई डिड नो बडी वॉन्ट टू बाय शांति भवन, आंसर में लिखोगे नो बडी वॉन्टेड टू बाय अ शांति भवन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन, आंसर में ये लिखोगे। अब 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 17 नंबर का प्रश्न है इफ़ यू गॉट अ चांस टू टॉक अ घोस्ट व्हाट वुड यू आस्क, आंसर में बच्चों आपका ये आएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है सी वाज हैप्पी वुमेन, आंसर में लिखोगे सी वाज नॉट अ हैप्पी वुमेन। बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है वाई डज द बर्ड सिंग, उत्तर में लिखोगे बिकॉज इट नोज इट वाज विंग्स। फिर जो सेकंड है इसमें आपका उत्तर रहेगा द बर्ड। बच्चों इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें उत्तर लिखोगे टू स्टे ऑप्टिमिस्ट डिस्पाइट चैलेंजेस। फिर हमें नेगेटिव में चेंज करना, उत्तर होगा डू नॉट गिव हिम एन एप्पल। अब है आपका गिव द राइमिंग वर्ड फॉर अ वर्ड स्लाइड, आंसर में लिखोगे फ्लाइट। अब बच्चों लेसन 9 हमने कंप्लीट किया, इसके बाद में लेसन 10 द मॉडर्न वे आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आंसर होगा आउटसाइड बी ऑप्शन। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका उत्तर होगा स्पेस डी ऑप्शन। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका उत्तर होगा सी ऑप्शन यू वुड बी इन डिलेमा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका आंसर होगा सन और ट्री। ठीक है, इन पे गोला बनाइएगा और सन और ट्री लिखना है। नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड हमें बताना है, तो एंशिएंट डी ऑप्शन आपका उत्तर रहेगा। अब बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हर फ्रेंड, 7 के में ऑल द स्टार्स, 8 में स्लाइड, 9 में सोइल, 10 में अर्थ। बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे मार्स। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में लिखोगे प्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में लिखोगे डिफ़िकल्टी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में होगा कॉन्टेम्परेरी। अब है बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर में होगा द पोएट हिज पास्ड हर टेस्ट विथ परफेक्ट ईज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है विच वर्ड इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम, आंसर में आएगा द रॉकेट वर्ड इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इन द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है व्हाट थिंग्स वुड यू लाइक टू टेक विथ यू वाइल यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ योर फ्रेंड। 17 नंबर के क्वेश्चन में आंसर आएगा आई वुड टेक स्नैक्स वाटर अ कैमरा एंड अ फर्स्ट एड किट while going on a trip with my friends। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर आपका बच्चों ये है he has been helped by me।
अब बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमें कुछ लाइंस दी हैं, इन्हें रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहले वाले में 4 प्लेयर आपका उत्तर है, दूसरे वाले में थाईलैंड, तीसरे वाले में उत्तर है टीम वर्क, स्किल एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, चौथे वाले में बच्चों आपका उत्तर है दे डू नॉट लैक करेज, पांचवें में आपका उत्तर है ड्रम। इसके बाद में एक पैराग्राफ हमें दिया है, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ लिखना है। तो उत्तर में लिखोगे माय फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर शर्मा, शी इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड टीच। बच्चों अगर यहाँ पर देखिए आपको करना क्या, आपके टीचर्स का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और शी इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, उनकी एज भी चेंज कर सकते हैं। 40 की जगह अगर आपके टीचर 30 साल के हैं, 30 साल के हैं तो 30 लिख दोगे। और टीचर्स इन मैथमेटिक्स, बच्चों अगर आपके टीचर कुछ और पढ़ाते हैं जैसे कि हिंदी तो आपको हिंदी लिख लेना, और मैथ ही पढ़ाते हैं तो मैथ ही। हर इंगेजिंग टीचिंग स्टाइल मेक्स लर्निंग ईजी एंड फन, सी इज काइंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड वेरी पंक्चुअल, हर डेडिकेशन एंड सिंसारिटी इंस्पायर अस टू डू आवर बेस्ट। बच्चों लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से लेसन 11 लोहरी हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आंसर आपका होगा ए ऑप्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें आपका आंसर होगा बी ऑप्शन हेटरेड। अब अच्छा इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है विच इज़ द ओल्डेस्ट फेयर इन इंडिया, इसमें आपका डी ऑप्शन सोनीपुर कैटल फेयर सही आंसर है। राइमिंग वर्ड हमें बताना है ब्लेम का, आंसर में आपका होगा ए ऑप्शन क्लेम। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर अ विजडम, आंसर में आप लिखोगे इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा क्रॉप्स, 7 में आपका आएगा पंजाब, 8 में आपका आंसर होगा नॉर्थ, 10 में आपका होगा पाइल, 10 में आपका होगा वन आउट, ठीक है। देखिए 6 नंबर के में क्रॉप्स है, 7 में आपका पंजाब है, 8 में आपका नॉर्थ है, 9 में है पाइल, 10 में है वन आउट। चलिए तो इन क्वेश्चन को आप यहाँ से करोगे कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग्स मेक्स द ऑर्नामेंट ड्यूरिंग द लोहरी। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर में लिखोगे नट्स एंड स्वीट मीट्स। विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो आंसर में आपका आएगा दिवाली। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट, मतलब आपको सबसे ज़्यादा कौन सा त्यौहार पसंद है। अब मुझे दिवाली है तो मैंने दिवाली लिखा, अगर आपको होली पसंद है तो होली भी लिख सकते हैं, संक्रांति पसंद है तो वह लिख सकते हैं, रक्षाबंधन पसंद है तो वह लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो लिख दीजिएगा। मुझे यहाँ पर दिवाली पसंद है इसलिए दिवाली लिखा है। 13वें नंबर का प्रश्न पूछा है द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हाई इज, इस क्वेश्चन के उत्तर में आएगा हाईली। राइमिंग वर्ड हमें बताना है तो बच्चों आंसर में आपका होगा हैंड। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डज द एयर गेट पॉल्यूटेड, आंसर में लिखोगे द एयर गेट्स पॉल्यूटेड फ्रॉम द स्मोक produced by burning boats during Lohri. Why do you like the festivals? बच्चों आंसर में लिखोगे I like festival because they bring joy, bring families together and allows us to celebrate our tradition. अच्छा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है Why are fairs important in our life? आंसर में होगा Fair are important because they provide a space for a entertainment, socializing and cultural exchange. अभी क्वेश्चन नंबर 18 ही सेड आई एम योर बेल विशर, इसे इसका नरेशन चेंज करना है। उत्तर में होगा ही सेड दैट ही वाज माय बेल विशर, बेल वाइजर। अब बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें पैसेज दिया है, पैसेज को रीड करेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हाउ ओल्ड इज विस्नी, आंसर में लिखोगे विस्नी इज 13 ईयर्स ओल्ड। हु इज कॉल्ड चेटर बॉक्स, आंसर में आएगा विस्नी इज कॉल्ड चेटर बॉक्स। You are traveling on a bus, suddenly the bus breaks down, what will you do? उत्तर में लिखोगे I will wait or took for another way to continue my journey. She is 13, इसे हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो she was 13 आपका होगा। सिनोनिम हमें बताना है, चेटर बॉक्स का आंसर होगा ये टॉकटिव और ये। अब जो ऐसे लिखना है माई स्कूल के ऊपर राइट एन ऐसे ऑन माई स्कूल, ऐसे कैसे लिखोगे, देखिए ये है आपका ऐसे, इस प्रकार से लिखोगे
माई स्कूल नेम इज़ डोली पब्लिक स्कूल। बच्चों आपके स्कूल का नेम यहाँ से आप चेंज कर लीजिएगा, जो भी आपके स्कूल का नाम हो डोली पब्लिक को हटाकर आपके स्कूल का नाम लिख लेंगे। माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस, इट इज़ द बेस्ट स्कूल इन आवर सिटी, माई स्कूल इज़ एन इंग्लिश मीडियम। बच्चों अगर आपका हिंदी मीडियम स्कूल है तो हिंदी मीडियम लिखेंगे, ठीक है, इंग्लिश की जगह पे हिंदी लिख लीजिएगा अगर आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो। माई स्कूल हैज़ अ स्मॉल प्ले ग्राउंड, माई स्कूल बिल्डिंग इज़ अ वेरी बिग, देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल, द टीचर्स आर गुड एंड लविंग, आई एन्जॉय गोइंग टू स्कूल एवरी डे, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। अब देखिए लेसन 12 हमें लिखना, लेसन 12 हम सॉल्व करेंगे, लेसन 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। लेसन 12 का नाम है वन वे टिकट वन, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बी ऑप्शन शर्ट एंड पायजामास आपका सही आंसर है। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका बी ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन सही आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका ए ऑप्शन डोमेस्टिक करेक्ट आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन बेयर करेक्ट आंसर है। अब हमें फुल फॉर्म बतानी है पीएनआर की, आंसर में आपका होगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं, आंसर में होगा बच्चों खादी कुर्ता। 7 नंबर के में आपका उत्तर होगा ढोलपुर। 8 नंबर में आपका आंसर होगा वाइल। 9 नंबर में आपका आंसर होगा वुड और 10 में आपका आंसर होगा डम। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, हु इज़ द एल्डेस्ट अमंग ऑल फ्रेंड, आंसर में लिखोगे कृष्णा इज़ द एल्डेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में लिखोगे व्हाट रोल डज गिट्टू प्ले, आंसर में आपका आएगा गिट्टू प्लेस द रोल्स ऑफ अ पुलिसमैन, पोस्टमैन एंड गैदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप। क्वेश्चन नंबर 13 में कंडक्टर सॉल्यूशन आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी आंसर आएगा। इसके बाद में ये है 15वें प्रश्न का उत्तर, वाई कैन बी कॉल कृष्णा द वाइज, आंसर में लिखोगे वी कैन कॉल कृष्णा द वाइज बिकॉज ही इज़ नोन फॉर हेल्पिंग अदर फाइंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15, इसके आंसर में लिखोगे वी कैन कॉल कृष्णा द वाइज बिकॉज यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक। अब है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मदर्स गिव चिल्ड्रन टू ईट, आंसर में लिखोगे मदर्स गिव द चिल्ड्रन अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज़ योर फेवरेट प्लेस यू वांट टू विजिट एंड बाय, तो इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा ये माय फेवरेट प्लेस टू विजिट इन अ बीच बिकॉज आई एंजॉय द साउंड ऑफ द वेव्स एंड द पीसफुल एटमॉस्फेयर। अब है क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉय सेड टू हिज फ्रेंड डू यू गेट योर जॉब। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच इज़ योर फेवरेट प्लेस यू वांट टू विजिट एंड बाय, कौन सी प्लेस पर आप जाना पसंद करोगे और क्यों, यह हमें बताना था। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पर माई फेवरेट प्लेस टू विजिट इन द बीच, मेरी फेवरेट प्लेस बीच पर जाना पसंद है बिकॉज आई एन्जॉय द साउंड ऑफ द वेव्स, क्योंकि मुझे वेव्स का साउंड पसंद है, एंड द पीसफुल एटमॉस्फेयर और शांतिपूर्ण माहौल पसंद है इसलिए, ठीक है। अगर आपको कुछ और पसंद है तो बच्चों आप वह लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लोकेट द TLM केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये TLM हमें दिया है, इसे हमें रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज़ TLM यूज्ड फॉर, आंसर में लिखोगे TLM इज़ यूज्ड टू मेक लर्निंग ईजियर एंड मोर एंगेजिंग। अब हमें सेंटेंस बनाना है, तो बच्चों उत्तर होगा द पेन विच यू गेव मी राइट्स स्मूथली। फिर बच्चों तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग दीज रिलेटिव क्वेश्चंस। बच्चों ये जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा इसका आंसर बड़ा है, हमने जितना हो सकता था छोटा आंसर लिखा है, फिर भी इसका आंसर आपको इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। अब आपकी बुक में थोड़ी सी जगह कम दी है तो देख लीजिएगा, अगर आपकी बुक में आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आपके टीचर से डिस्कस करके इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि बच्चों जगह आपको थोड़ी सी कम दी है आपकी बुक में और आंसर थोड़ा सा आपका बड़ा है। इसके बाद में 4th नंबर के क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे व्हाट डिड यू फील। अब 4th नंबर के क्वेश्चन के बाद में 5th नंबर के क्वेश्चन में लिखोगे द होमिफोन इज़ पेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है एक लेटर हमें लिखना है, आपके पिताजी को लिखना है, हाउ यू एन्जॉय योर स्कूल पिकनिक, स्कूल का पिकनिक कैसे किस प्रकार से एंजॉय किया वह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में
देखिए सबसे पहले एड्रेस डाल दोगे जो भी हो, सिटी स्टेट और पिन कोड डालोगे और डेट, फिर लिखोगे डियर टेड, आई होप यू आर वेल, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट आवर स्कूल पिकनिक। अब पिकनिक स्पॉट का नाम लिख दोगे बच्चों, कोई भी जहाँ पर आप घूमने गए हों, ठीक है, बस अमेजिंग, वी प्लेड गेम्स, हैड अ ग्रेट फूड एंड एन्जॉय अ नेचर वॉक, द bonfire एट द एंड, हाईलाइट ऑफ द डे, आई हैड सो मच फन, कैन नॉट वेट सो यू द पिक्चर्स, लव, और नीचे आपका नाम आएगा। बच्चों लेसन 12 तक आपका सॉल्व हुआ है। यहाँ से लेसन 13 वन वे टिकट सेकंड आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन 5 आंसर है। सेकंड नंबर के में बच्चों आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। तीसरे नंबर के में बच्चों आपका बी ऑप्शन गंगा करेक्ट आंसर है। चौथे में आपका 2 सही उत्तर है। पांचवें में आपका सी सही आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन HEEC जो लिखा है ये आपका सही उत्तर है, बी वाला ऑप्शन। अब बच्चों 6 नंबर के में आप लिखोगे कैटरपिलर, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर होगा 10, 8 नंबर के में 2, 9 नंबर के में 100, 10 नंबर के में बेयर। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच टिकट, तो 10 रुपीज़ आप आंसर लिखोगे। फिर व्हाट डिड चिल्ड्रन ऑप्ट टू ईट, इस क्वेश्चन में लिखोगे जलेबीज, भजिया एंड कुल्फी। नेक्स्ट है राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कीप एंड डेकोरेटेड, आंसर में होगा केप्ट डेकोरेटेड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर आपको लिखना है ये, आई आस्क देम व्हाट हैड बीन ब्रोथ फॉर मी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर में आप ये लिखोगे द चिल्ड्रन नीडेड 15 रुपीज़ फॉर देयर रिटर्न जर्नी। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर में लिखोगे व्हाई डिड कृष्णा कॉल टू ट्रेन राइड अजोय, आंसर में होगा कृष्णा कॉल्ड द ट्रेन राइड अजोय राइड बिकॉज इट वाज एंजॉयबल एंड टुक देम अराउंड द फेयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप आंसर लिखोगे ये व्हाट डू यू फील व्हेन यू गो टू अ होली प्लेस लाइक टेम्पल। तो बच्चों 17 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिखोगे व्हेन आई गो टू अ होली प्लेस लाइक अ टेम्पल आई फील पीसफुल एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड। अब है क्वेश्चन नंबर 18 ए गर्ल सेड टू हर मदर प्लीज़ लेट मी गो इन द पार्टी, इसे इसका नरेशन चेंज करना, उत्तर लिखोगे ए गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर गो टू द पार्टी। अब है एक पैसेज हमें दिया है, इस पैसेज को रीड करना है, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हाउ डिड द मदर वॉश द क्लोथ्स, आंसर में आएगा द मदर वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड। व्हाई डिड अमन एंड हिज सन गो द टेम्पल, आंसर में लिखोगे ये इसके बाद में हाउ कैन यू डेवलप गुड क्वालिटीज़, आंसर में आएगा गुड क्वालिटीज़ कैन बी डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, बीइंग हॉनेस्ट एंड हेल्पिंग अदर्स। चिल्ड्रन हेल्प देयर मदर, इसे हमें फ्यूचर सिंपल में चेंज करना है, तो द चिल्ड्रन विल हेल्प देयर मदर्स। अब बच्चों एंटोनिम हमें बताना है विलेज का एंटोनिम आपका होगा सिटी, 5वें क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में यू लिव विथ योर कज़िन, आप अपनी कज़िन के साथ में रहते हो। यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर फादर टू इन्फॉर्म योर कज़िन, आपको कॉल आया है आपके पिताजी का इन्फॉर्म करना आपके कज़िन को अबाउट द हार्ट ऑपरेशन ऑफ योर अंकल, आपके अंकल के हार्ट ऑपरेशन के बारे में बताना है। ऑपरेशन इज फिक्स्ड ऑन 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को ऑपरेशन होने वाला है 2023 में। एक मैसेज आपको लिखना है योर कज़िन के लिए ऑपरेशन के बारे में, तो आंसर होगा मैसेज लिखोगे, डेट डालोगे, टाइम डालोगे, डियर कज़िन, यहाँ पर आपके कज़िन का नेम आ जाएगा। ठीक है, आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम डेड अंकल हार्ट ऑपरेशन इज शेड्यूल फॉर 9 दिसंबर 2023 प्लीज़ बी प्रिपेयर एंड कीप द डे फ्री, टेक केयर, और नीचे आपका नाम लिखोगे। बच्चों देखिए लेसन 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, टोटल आपके 14 पार्ट दिए गए हैं इस बुक में। अब आपका लास्ट लेसन 14 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका नाम है ए विजिट टू ओरछा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। विच रिवर इज नॉट सीन एन इलाहाबाद संगम, उत्तर में लिखोगे डी ऑप्शन सरस्वती। द जंक्शन ऑफ टू मोर इक्वल वाइल्ड रिवर्स इज कॉल्ड, आंसर में आ जाएगा डी ऑप्शन कॉन्फ्लुएंस।
नेक्स्ट है द ऑरिजिन ऑफ अ रिवर इज कोल्ड, इसमें आंसर आएगा डी ऑप्शन रिवर सोर्स। द पेशेंट डाइड, इस क्वेश्चन में आंसर आएगा ऑफ कैंसर। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द नाउन वर्ड रिवर इज, आंसर में लिखोगे स्ट्रीम। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, 6 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा छत्तीस, 7 में उत्तर लिखोगे द बुंदेला किंग्स, 8 में आंसर आएगा एन, 9 में आंसर लिखोगे ए, 10 में आपका आंसर आएगा ये। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ 6 गॉन, उत्तर में लिखोगे द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हैड गॉन टू ओरछा। Why do students feel excited to see Orcha, आंसर में लिखोगे द स्टूडेंट फील एक्साइटेड टू सी ओरछा बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। एग्जेक्टिव हमें बताना है, हेल्प का उत्तर होगा हेल्पफुल। टीचर सेड मूव अ बिट, इसका नरेशन चेंज करना, उत्तर होगा द टीचर टोल्ड देम टू मूव अ बिट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसके आंसर में लिखोगे हु वर द बुंदेला किंग, आंसर में होगा द बुंदेला किंग्स वर रूलर्स who made Orcha their capital in the 16th century। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग, आंसर में होगा द डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजपूत पेंटिंग आर राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। क्वेश्चन नंबर 17 है, एग्जेक्टिव हमें बतानी है लेबर की, उत्तर में आपका होगा लेवेरियस। प्लूरल फॉर्म हमें बताना है सीप का, आंसर में होगा द प्लूरल फॉर्म ऑफ सीप इज सीप। इसके बाद में एक मेन्यू हमें दिया है, इसे रीड करना है। सुपर रेस्टोरेंट का मेनू है, डिनर मेनू सर्व फ्रॉम 6 से 9 PM तक, ठीक है, और सभी डिटेल्स हमें दी है। प्राइस कितना है 70 रुपीज़, और ड्रिंकिंग का जो वाटर है वो फ्री में दिया जाएगा। तो बच्चों पहले नंबर के क्वेश्चन में 6 to 9 PM आंसर होगा। आई डोंट लाइक राइस एंड करी बोट ईट मेन कोर्स, पूरी एंड वेजिटेबल्स आपका आंसर है। यू हैव 1500 रुपीज़ नोट, हाउ मच विल यू गेट बैक, यू प्ले विल और पर्सन, तो 430, क्योंकि 70 का खाना है तो 500 रुपये आपने दिए हैं तो 430 रुपये आप क्या वापस लोगे। ही सर्व मी फूड, आंसर में लिखोगे ही हैज सर्व मी फूड। नेक्स्ट है हमें राइमिंग वर्ड बताना है, कोर्स का आंसर में आप लिखोगे सोर्स। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इसके आंसर में लिखोगे नोटिस, एक हमें लिखना है, तो आंसर क्या लिखोगे, नोटिस फाउंड बुक, अटेंशन ऑल स्टूडेंट, अ बुक वाज फाउंड इन प्लेग्राउंड टुडे, इफ़ यू थिंक इट माइट बिलोंग टू यू प्लीज़ कम टू स्कूल ऑफिस टू क्लेम इट, प्लीज़ प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक, एनी अदर डिटेल दैट माइट हेल्प अस वेरीफाई ऑनरशिप, थैंक यू। डेट डालोगे और डेट वगैरह डालनी है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो जो लेसन 1 से लेकर के तो लेसन जो आपका है 14, यहाँ तक हमने सभी पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब जो अगर आपको और भी सब्जेक्ट के लिए ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हम लिंक दे देंगे।